हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से एक बार आप सभी बच्चों के लिए सिलेबस लेकर आया हूं। बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 12 का सिलेबस। अभी तक आप सभी बच्चों को मालूम होगा, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस जो न्यू सिलेबस आए हैं 2021 एग्जाम के लिए, वो सिलेबस अपने YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में अपलोड कर दिए हैं। तो आज मैं जो सिलेबस लेकर आया हूं वो है क्लास 12 मैथ्स का सिलेबस। ये सिलेबस में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 12 मैथ्स का जो न्यू सिलेबस आया है और जो ओल्ड सिलेबस है उसमें कितना चेंजेस हुआ है, क्या सच में जो आपका कोर्स है वो 30 to 40% रिड्यूस हुआ है कि नहीं है। तो फिर से एक बार, जैसे कि मैंने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे के सारे डिटेल एनालिसिस किए थे, वही काम हम यहां मैथ्स के साथ भी करने वाले हैं। हम बहुत बारीकी से एक एक टॉपिक देखेंगे कि कौन सा टॉपिक शामिल है न्यू सिलेबस में, कौन सा जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। ये सारी चीजें आज बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो वो सारे के सारे बच्चे जो अभी आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री के सिलेबस नहीं देख पाए हैं, उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार आप दोनों सिलेबस आप चेक कर सकते हैं कि आपको 2021 एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं कि ये जो न्यू सिलेबस आया है केवल इसी साल के लिए आया है, क्योंकि इस साल बहुत सारे जो टाइम है ऐसी कोरोना के कारण से निकल गया है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए सिलेबस को बोलते हैं कि 30 to 40% रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, तो चलिए हम ये मैथ्स का सिलेबस देखेंगे। और सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को बता दिया हूं कि क्या करना है आपको। अगर फिजिक्स मैथ्स देखना है तो मैं इस जो वीडियो है उसके लिंक में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लिंक दे दूंगा। आप वहां से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देख सकते हैं। और बच्चों, जो हमारा चैनल है गोपाल सर क्लासेस, उसमें हम बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि वो एग्जाम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत अच्छे आपके नंबर्स आए उस एग्जाम में। इसीलिए हम आपकी सारी की सारी हेल्प अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने वाले हैं, चाहे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से हो या कोई भी जो भी न्यूज आता है, चाहे वो सिलेबस के लिए आए, चाहे वो आपका ब्लूप्रिंट से संबंधित हो, चाहे आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे एग्जाम होगा, कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, इन सारी की सारी चीजों को जो जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सब हम यहां लेकर आते जाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें क्लास 12 फिजिक्स मैथ्स के, क्लास 10 साइंस के, मैथ्स के क्लासेस रेगुलरली चलते हैं। वीडियोस विभिन्न टॉपिक पर अपलोड होते रहते हैं, उन सब से भी आप फायदा ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम अपलोड कर रहे हैं लगातार। तो उन सब के लिए बस आपको करना यही होगा बेटा कि आपको हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना होगा, और जैसे हम बोलते हैं उसके हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। हमारा वादा है हम अंत तक आपका साथ देंगे, आपको पूरी मदद करेंगे। जो भी आपको मदद चाहिए आप वो कमेंट बॉक्स पर आकर बोल सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, कोई टॉपिक रिलेटेड, कोई सिलेबस रिलेटेड, कोई भी कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपको मदद चाहिए वो हेल्प हम अपने तरफ से करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको करना ये है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। जितना आप चैनल शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही हम और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट वीडियो के रूप में आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब हम और कुछ ना बोलते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना कम हुआ है जो आपका मैथ्स क्लास 12 बोर्ड क्लास का जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है और ओल्ड सिलेबस है, मैं कंपैरिजन करके ही बताने वाला हूं। फिर से जैसे मैंने पिछले दो अपने सिलेबस का जो वीडियो अपलोड किया उसमें बताया, सेम वही यहां भी लेकर चलने वाला हूं कंपैरिजन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए, मैंने फिर से दोनों सिलेबस यहां अपलोड पहले से करके रखे हुए हैं, पहले से फाइल बनाकर रखा हुआ है। ये हमारा जो है ओल्ड सिलेबस, ये 2020 का है। ये जो है ओल्ड सिलेबस है बेटा 2020 का, और ये न्यू सिलेबस है 2021 का, 2021 का। ठीक है, तो एक खास बात आपको न्यू सिलेबस में दिखने के लिए मिलेगा बेटा, इसमें कुछ चैप्टर्स के बाद स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है आंशिक विलोपन, मतलब उन चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है और जिन चैप्टर्स में
स्टार नहीं लगा गया है, वहां कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे बहुत सारे चैप्टर में आप देख सकते हैं बेटा स्टार नहीं लगे हैं, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, सारणिक है, समाकलन के अनुप्रयोग है, अवकल समीकरण है, इन सारे चैप्टर्स पर स्टार नहीं लगा हुआ है। मतलब ये जो चैप्टर्स हैं वो एज इट इज होंगे। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे बेटा चैप्टर्स पर कि कोई चैप्टर हटा दिया गया है क्या। तो मैं जहां तक देख रहा हूं चैप्टर नंबर 1 संबंध तथा फलन दोनों में शामिल है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दोनों में शामिल है, ठीक है। साथ ही साथ आव्यूह तथा सारणिक भी दोनों में शामिल है। चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता है। चैप्टर नंबर 6 है अवकलन के अनुप्रयोग, 7 है चैप्टर नंबर समाकलन, चैप्टर नंबर 8 है बेटा समाकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 है अवकल समीकरण और 10 है सदिश बीजगणित, 11 है त्रिविमीय ज्यामिति, 12 है रैखिक प्रोग्रामन और 13 है आपका प्रायिकता। तो कोई भी चैप्टर हटाया नहीं गया है। तो सीधा सा मतलब है अगर चैप्टर्स हटाए नहीं गए हैं, इसका सीधा अर्थ यही होता है कि चैप्टर के अंदर से जो टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए होंगे कुछ। तो हम अब बारीकी से देखते हुए चलेंगे कि कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। कुछ चैप्टर से तो हटाए गए हैं, जहां जहां स्टार लगा है वहां आंशिक विलोपन बता रहा है, जो आपके बोर्ड के द्वारा जो आपका सिलेबस आया है। तो चलिए हम चलते हैं बेटा टॉपिक वाइज, एक एक चैप्टर से हम लेके चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 इकाई 1 में है संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में संबंध तथा जो फलन है वहां से हम देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बेटा संबंधों के प्रकार स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध दोनों में शामिल है, ठीक है। जो शामिल नहीं रहेगा वो नीचे की ओर है। ये ऊपर वाला जो है बेटा वो है हमारा 2021 का न्यू और ये है 2020 का ओल्ड, ठीक है। मैं मार्क करूंगा, आपको मैं बोल के भी बताऊंगा, ताकि अगर आपको किसी रीजन से अगर ये पिक्चर स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाएगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको क्लियर नहीं दिखाई देता, तो उसमें आपके जो YouTube में है बेटा वहां सेटिंग है, आप उसका जो पिक्सल है वो बढ़ा लेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम A to Z क्लियर दिखाई देंगी। ओके, तो चलिए मैंने बोला स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध दोनों में शामिल है, एकाकी तथा आच्छादक फलन दोनों में है, फलनों का संयोजन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। यहां तक ये व्युत्क्रमणीय फलन तक आपका 1.1 संबंध तथा फलन में। हां, अब जो लास्ट ईयर शामिल था द्विआधारी संक्रियाएं, क्या था बेटा? द्विआधारी संक्रियाएं। 1.1 संबंध तथा फलन की मैं बात कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। संबंध तथा फलन में लास्ट ईयर था द्विआधारी संक्रियाएं, जो था वो इस ईयर आपके सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब 1.1 संबंध तथा फलन से द्विआधारी संक्रियाएं हटा दिया गया है। अब बात करते हैं 1.2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। परिभाषा, प्रांत, परिसर, मुख्य मान शाखा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की आकृतियां, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रारंभिक गुण एज इट इज है। कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, जैसा है वैसी है। आपका जो सेकंड चैप्टर है या 1.2 बोल सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। तो इस तरह से हमने यहां देखा इकाई 1 में केवल जो संबंध तथा फलन है वहां से द्विआधारी संक्रियाएं हटा दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। न्यू जो है हमारे पास बेटा, उसके बाद में है इकाई 2 बीजगणित। बीजगणित में सबसे पहले 2.1 होता है आव्यूह। हम पढ़ते हैं आव्यूह या मैट्रिक्स, तो हम दोनों का फिर से एक बार देखेंगे। ये हमारा न्यू है 2021 का, ये हमारा ओल्ड है 2020 का। तो देखते हैं आव्यूह में क्या हटाया गया है। अवधारणा है, प्रविष्टियां हैं, कोटि, समानता, आव्यूहों के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह दोनों में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी है, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह भी है। आव्यूहों पर संक्रियाएं हैं, योग, गुणन तथा एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। आव्यूहों के योग भी दिखाई दे रहे हैं, गुणन तथा अदिश, गुणन के गुणधर्म भी हमको दिखाई दे रहे हैं। आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमयता भी दिखाई दे रहा है। 2 शून्येतर, अब देखिए ये टॉपिक, 2 शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह स्तंभ, ठीक है, पंक्ति, प्रारंभिक संक्रियाओं की अवधारणा ये नहीं है। कहां से? 2.1 आव्यूह से। 2 शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह स्तंभ तथा पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं की अवधारणा, ये आपके न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है। ये टॉपिक हटा दिया गया है। आपका जो न्यू सिलेबस बन के आया 2021 के लिए, वहां से ये रिड्यूस कर दिया गया है।
अब उसके बाद है बेटा व्युत्क्रमणीय अवयव है, अव्युत्क्रमणीय अवयव की अद्वितीयता है, यदि अस्तित्व है तो ये सारी की सारी चीजें शामिल हैं। तो केवल एक टॉपिक फिर से देखिए यहां से 2.1 से, दो शून्येतर अवयवों के गुणनफल के रूप में शून्य अवयव स्तंभ तथा पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं की अवधारणा, ये चीज हटा दिया गया है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे इकाई 2 में। नेक्स्ट 2.2 सारणिक। 2.2 क्या है? सारणिक डिटर्मिनेंट्स है। तो डिटर्मिनेंट्स में वर्ग अवयव का सारणिक 3 गुना 3 कोटि के अवयव तक सारणिक के गुणधर्म है, उपसारणिक है, सखंड एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सारणिकों के अनुप्रयोग, ये हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सारणिकों का अनुप्रयोग ये नहीं है, ठीक है। जो न्यू आपका ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो न्यू सिलेबस है, ये 2021 का है, ये 2020 का है। तो 2020 में शामिल था एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सारणिकों के अनुप्रयोग, वो अब 2021 में नहीं है, वहां से हटा दिया गया है। फिर उसके बाद में देखते हैं बेटा वर्ग अवयव क्या चीज है? वर्ग अवयव के सखंडन तथा व्युत्क्रम उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरणों की निकायों की संख्या, ठीक है, असंगत का हल, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा 2 या 3 अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरणों की निकाय का हल, तो सारी की सारी चीजें शामिल हैं। केवल ये एक टॉपिक आप नोट करके रख लीजिएगा, सारणिक चैप्टर से लास्ट ईयर शामिल था एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सारणिकों का अनुप्रयोग, वो अब शामिल नहीं है न्यू आपके सिलेबस में। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखेंगे सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता हम देखते हैं बेटा। सातत्य तथा अवकलनीयता में क्या हमको दिखाई देगा? ये देखिए, सातत्य संतत फलनों का बीजगणित भी शामिल है, अवकलनीयता शामिल है, संयुक्त फलनों के अवकलज है, श्रृंखला नियम दोनों में है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज है, अस्पष्ट फलनों के अवकलज है, चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलन की अवधारणा दोनों में शामिल है, चर घातांकी तथा लघु गणक फलन के अवकलज दोनों में शामिल है, लघुगण के अवकलज शामिल है, फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलज शामिल है, द्वितीय कोटि के अवकलज शामिल है। अब यहां कुछ चीजें जो हैं लास्ट ईयर थी वो अभी न्यू सिलेबस में नहीं है, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। रोले तथा लॉन्ग्रेंज, ठीक है, लैग्रैंज भी बोलते हैं, लॉन्ग्रेंज भी बोलते हैं, रोले तथा लॉन्ग्रेंज का मध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामिति व्याख्या। जो रोले का प्रमेय था, लैग्रैंज का प्रमेय था, वो दोनों के दोनों प्रमेय न्यू सिलेबस में शामिल नहीं किए गए हैं। उन दोनों सिलेबस को इस ईयर के लिए हटा दिया गया है। बात समझ में आई? क्या क्या चीजें? इकाई 3 कैलकुलस फर्स्ट पार्ट सातत्य तथा अवकलनीयता से रोले तथा लैग्रैंज का मध्यमान प्रमेय, ठीक है, ये हटा दिया गया है बिना सिद्ध किए, तथा उनकी ज्यामिति व्याख्या ये शामिल नहीं है, ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3.2 जो है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में देखते हैं बेटा क्या क्या चीजें। भूमिका अवकलज के अनुप्रयोग, राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान हास्यमान फलन, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब है, उच्चतम और निम्नतम, ठीक है। अब देखो ये एक टॉपिक यहां दिखाई दे रहा है, सन्निकट में अवकलज के उपयोग, जो कि न्यू में शामिल नहीं है, सन्निकट में अवकलज के उपयोग। फिर उसके बाद है उच्चतम और निम्नतम ज्यामितीय दृष्टिकोण से प्रथम अवकलज परीक्षण तथा द्वितीय अवकलज परीक्षण, ये शामिल है। पद्धति से सरल प्रश्नों, सिद्धांतों, विषय वस्तु की समझ के साथ वास्तविक स्थिति की व्याख्या करते हुए, तो सारी चीजें शामिल है। केवल एक यहां टॉपिक हमको दिखाई दे रहा है, सन्निकट में अवकलज के उपयोग, जो कि इस चैप्टर में अवकलज के अनुप्रयोग में नहीं है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर अब आ गए हम 3.3 समाकलन। समाकलन समाकलन में मैंने पहले बता देता हूं, यहां कोई चेंजेस नहीं है, समाकलन में कोई चेंजेस नहीं है। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में दिखाई दे रहा है। भिन्न भिन्न फलनों के प्रतिस्थापन, आंशिक भिन्नों में वियोजन, खंडशः द्वारा समाकलन, सारे के सारे एज इट इज है। बहुत सारे यहां इंटीग्रेशन दिखाया गया है, इंटीग्रेशन dx x² + a², ऐसे करके बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। समाकलन के लिए आप सभी लोग ध्यान देंगे, यहां कोई चेंजेस नहीं है। समाकलन जो चैप्टर है पहले जैसे था वैसे ही है, यहां से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 9 भूमि समाकलनों के अनुप्रयोग। तो समाकलनों के अनुप्रयोग में भूमिका, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनुप्रयोग, विशेषता, एक रेखा, एक वृत्त, एक परवलय,
दीर्घवृत्त, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल सेम एज इट इज है, यहां भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। समाकलन में भी कोई परिवर्तन नहीं है, समाकलनों के अनुप्रयोग में भी कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज दिया है। ये हमारा 2021 का सिलेबस था, सॉरी ये 2021 का सिलेबस है और ये है 2020 का सिलेबस। ओके, ये अब आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण, कौन सा चैप्टर बेटा? अवकल समीकरण। यहां भी देखेंगे परिभाषा, कोटि तथा घात, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए गए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, प्रथम कोटि प्रथम घात के समाघातीय अवकल समीकरण से पृथक्करण, करड़ी चर विधि द्वारा अवकल समीकरण का रेखीय अवकल, अवकल समीकरण के प्रकार, ये सारे के सारे आपके सेम एज इट इज है। मतलब अवकल समीकरण में भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ये चैप्टर भी आपका एकदम वही का वही है जो पहले था, कोई काट छाट, कोई यहां से टॉपिक हटाया नहीं गया है। ध्यान दीजिएगा अवकल समीकरण से। अब फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सदिश बीजगणित 4.1 सदिश बीजगणित में देखेंगे हम, ठीक है। सदिश बीजगणित में है सदिश तथा अदिश है, सदिश की दिशा, परिमाण, दिक, कोसाइन, सदिशों के दिक अनुपात, सदिशों के प्रकार, समान मात्रक है, संरेख है, समांतर सदिश है, एक बिंदु का स्थिति सदिश है, सारी चीजें यहां भी दिखाई दे रही है। सदिशों का योग है, ऋणात्मक सदिश, स्थिति सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश से सदिश का गुणनफल प्रदत्त, ठीक है। सदिश का गुणनफल, सदिशों के घटक हैं, सदिशों का योग है, एक सदिश से सदिश का गुणनफल है, प्रदत्त अनुपात में क्या लिखा हुआ है, ये प्रदत्त एक रेखाखंड को विभाजित करते हुए एक बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना, परिभाषा ये भी है बेटा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन भी है, ज्यामिति सिद्धांत, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुणधर्म अनुप्रयोग, सदिश मतलब पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अदिश त्रिक गुणनफल, सारा का सारा सदिश बीजगणित भी। इस चैप्टर में बेटा सदिश बीजगणित में हमने देख लिया कि सारे के सारे टॉपिक्स एज इट इज है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी जो टॉपिक है वो हटाया नहीं गया है, ना ही कोई नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि सदिश बीजगणित भी पुरानी जैसे है, ये जैसे पहले हम पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है, यहां से हमको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अगले हमारे चैप्टर की ओर। अगला जो है 4.2 त्रिविमीय ज्यामिति है। क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति। यहां से देख लेते हैं, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा की दिक कोसाइन, ठीक है, दोनों में दिखाई दे रहा है, तथा दिक अनुपात भी है, दिक कोसाइन तथा दिक अनुपात है। रेखा का कार्तीय समीकरण तथा सदिश समीकरण दिखाई दे रहा है। सहतली तथा विषमतली रेखाएं, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, समतल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण दिखाई दे रहा है। दो रेखा के मध्य कोण, दो रेखा के मध्य कोण, अब देखिए यहां से दो रेखा के मध्य कोण तो है, ठीक है, दो रेखा के मध्य कोण तो है। यहां हटाया गया है दो समतल, एक रेखा तथा एक समतल के मध्य कोण। दो रेखा के मध्य कोण शामिल है आपके सिलेबस में, हटाया क्या गया है बेटा? दो समतल, एक रेखा तथा एक समतल के मध्य का कोण, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, ये हटा दिया गया है। फिर से एक बार सुनिएगा, चैप्टर 4.2 त्रिविमीय ज्यामिति, ये न्यू सिलेबस है आपका 2020, ये है ओल्ड सिलेबस आपका 2020। तो 2020 के में जो सिलेबस में शामिल था, दो समतल, एक रेखा तथा एक समतल के मध्य का कोण तथा समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, ये सारी चीजें यहां से हटा दी गई है, आपके न्यू सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। तो ये आप नोट करके रख लेना, पॉइंट करके रख लीजिएगा अपने सिलेबस में। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर जो हमारा आगे है इकाई 5, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन की। तो रैखिक प्रोग्रामन में हम देखेंगे बेटा क्या है, भूमिका है, संबंधित शब्दावली है, प्रतिबंध, उद्देश्य, फलन है, ऑप्टिमाइजेशन है, रैखिक प्रोग्रामन है, समस्याओं के भिन्न प्रकार है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या है का गणितीय सूत्रीकरण है, दो चर राशियों में रैखिक प्रोग्रामन दिखाई दे रहा है, समस्याओं को हल करने की ग्राफी विधि भी सेम है, सुसंगत तथा असंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा असंगत हल, इष्टतम अनुकूल सुसंगत हल अप टू 3 ट्राइवल कांस्टेंट। अब यहां एक स्पेशल नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा न्यू सिलेबस में, आहार उत्पादन तथा परिवहन के प्रश्न को छोड़कर बोलता है, इनको आपको छोड़ देना है। कौन से क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है? जहां यहां देखेंगे आप नीचे में आपको लिखा है
लिखा हुआ दिखाई देगा। किसको छोड़ना है बोलता है बेटा, आहार उत्पादन तथा परिवहन वाले जो प्रश्न हैं उनको आप छोड़ दीजिए बोलता है। तो इस चैप्टर में आप ध्यान रखना इकाई 5 रैखिक प्रोग्रामन में कि ऐसे क्वेश्चन जो आहार उत्पादन और परिवहन के रहेंगे उस प्रश्न को छोड़कर आप बाकी जो टॉपिक्स है उनको तैयार करेंगे। अब फिर से हम लास्ट टॉपिक की ओर आ गए बेटा। हमारा जो लास्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं, लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। यह है इकाई 6 प्रायिकता। प्रायिकता में संबंधित प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, संपूर्ण प्रायिकता, बीज प्रमेय, यादृच्छिक चर, इनके प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, ये है। अब जो लास्ट ईयर था वो टॉपिक हटाया गया है, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन। यहां से क्या रिड्यूस किया गया है, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन जो टॉपिक है वो शामिल नहीं है आपके न्यू सिलेबस में। ओके, तो इतनी सारी चीजें आपके जो सिलेबस है वहां से हटा दी गई हैं। तो ये मैंने जो मेरे पास लास्ट ईयर का ओल्ड सिलेबस 2020 था और इस साल जो न्यू सिलेबस आया है 2021, उन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बता दिया है कि कौन सा सिलेबस है जो रिड्यूस हो चुका है, हटा दिया गया है इस ईयर 2021 के लिए। तो और आप और अधिक जानकारी के लिए अपने आप सब्जेक्ट टीचर से, जिस स्कूल में, जिस आप इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं, वो आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे भी एक बार आप सलाह ले लीजिएगा कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है। जितनी जानकारी थी वो मैंने अपने बेसिस पर आप सभी को प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो इनकी मदद से आप अपना जो 2001 बोर्ड एग्जाम है वो बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह के आपको और भी कंटेंट हम लगातार हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल में क्लास 10th मैथ साइंस, क्लास 12th फिजिक्स और मैथ्स के जो वीडियो लेक्चर हैं वो रेगुलर इंटरवल में क्या होते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं। उन सभी का भी फायदा आप ले सकते हैं। और खासकर अब से ये जो मंथ दिसंबर स्टार्ट हुआ बेटा, यहां से मैं केवल वही क्वेश्चंस आंसर लेकर चलने वाला हूं, वही टॉपिक से लेकर चलने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में आपकी मदद करेगा। क्योंकि हम एक नया सीरीज चला रहे हैं, बोर्ड एग्जाम टारगेट बोर्ड एग्जाम 2021। अब उसी के अंतर्गत सारे के सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होने हैं और यहां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना यह है, चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जो बेल का नोटिफिकेशन है वो आप पुश करके रखिए, बटन दबाकर रखिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपके टाइम पर मिलते रहे। आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है हमारे YouTube चैनल से। इसलिए मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। और जैसे ही कुछ समय पश्चात हम आप सभी के सामने लाइव क्लासेस के लिए भी आने वाले हैं, लाइव जो लेक्चर्स हैं उनके लिए भी आने वाले हैं। तो अपना प्यार हमारे चैनल के साथ आप सभी बनाए रखिए। और ऐसे ही अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको चाहिए सिलेबस तो आप कमेंट बॉक्स पर आकर कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी सलाह देंगे, जो भी आप बोलेंगे, वो हम जरूर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैंने बता दिया पहले से हमारे पास में फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो जो सिलेबस है, वीडियो लेक्चर के रूप में जो सिलेबस है वो अपलोड हो चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नए वीडियो लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे आप सभी से। मैं गोपाल सर बस इतना बोलते हुए बस आज की ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। ओके बच्चों, बाय।